आप सब लोग होप सो ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मैं हमने इससे पहले अपनी मेमोरी एलोकेशंस के मेथड्स को देखा। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को 3 टाइप्स के मेथड्स बताए हैं। सिंगल मेथड जो कि हमारा डोस सिस्टम में यूज़ किया जाता था, फिर उसके बाद फिक्स मेमोरी मेथड आपको बताया, फिर वेरिएबल मेथड बताया। जो आपका फिक्स होता है उसके अंदर आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अगर होती है, जो आपका वेरिएबल होता है। बेशक इसने फ़िक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व तो किया है, लेकिन इसके अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अगर हो जाती है सम टाइम, कुछ प्रोसेस ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा मेमोरी रखता है, तो आपके जो मेमोरी के अंदर स्पेस नहीं अवेलेबल होती, तो फिर वो आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है वो अकर हो जाती है वहाँ पे। तो कुछ टर्म्स हैं वो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जैसे कि डायनामिक लोडिंग है। लोडिंग, इसको क्या, डायनामिक लोडिंग का क्या मतलब है? लोडिंग जब वो रन टाइम पे होगा तो लोड होगा। ठीक है, डायनामिक लोडिंग व्हेन इट इज़ कॉल्ड, जब उसको कॉल किया जाएगा, जब उसको बुलाया जाएगा, तो देन इट इज़ कॉल्ड डायनामिक लोडिंग। स्वैपर एंड मेमोरी मैनेजमेंट, स्वैप इन और स्वैप आउट का कॉन्सेप्ट था। ठीक है जी, स्वैप इन क्या होता है? सेकेंडरी से मेन मेमोरी के अंदर आना स्वैप इन होता है, फिर मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाना स्वैप आउट होता है। वर्चुअल टू फिज़िकल मेमोरी के अंदर आना मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की डेफिनेशन है MMU, मतलब आपका जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की बात कर रही हूँ मैं। वर्चुअल से आपकी फ़िज़िकल मेमोरी के अंदर आना मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है। CPU आपका लॉजिकल एड्रेस होता है। बेस रजिस्टर क्या होते हैं? बेस रजिस्टर होते हैं रीलोकेशन रजिस्टर होते हैं। साइज़ ऑफ प्रोसेस इज़ इक्वल टू साइज़ ऑफ फिज़िकल मेमोरी। आपके जो साइज़ ऑफ प्रोसेस होगा, प्रोसेस जो चला रहे हैं हम, जो काम करना चाह रहे हैं, हमारा टास्क होता है, वो साइज़ ऑफ फिज़िकल मेमोरी के इक्वल होता है। हाँ जी भाई, प्रोग्राम काउंटर ऑलरेडी बताया हुए हैं ये कॉन्सेप्ट, बस रिपीट कर रही हूँ। CPU फैचर इंस्ट्रक्शन कहाँ से? मेमोरी से। CPU फैच करता है इंस्ट्रक्शन कहाँ से? आपकी मेन मेमोरी से, तो ये प्रोग्राम काउंटर होता है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या हुआ? ये एक ऐसे रजिस्टर्स होते हैं, चूँकि प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट है, तो ऐसे रजिस्टर हैं जो कंटेन, इसके ऊपर डिपेंड होते हैं, मुश्तमिल होते हैं एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड एट अ करंट टाइम। जो आपकी करंट टाइम पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है, उसकी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेना, उसकी स्पेस रखना, उसको एड्रेस प्रोवाइड करना। ठीक है जी, क्या प्रोवाइड करना? एड्रेस प्रोवाइड करना। किस टाइम पे? रन टाइम पे, करंट टाइम पे जो आपका प्रोसेस एक्टिव है उसको एड्रेस प्रोवाइड कर देना। दिस इज़ कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर। और कैशे क्या होता है? कैशे जो होती है वो आपकी बहुत फास्ट मेमोरी होती है और आपकी CPU के बहुत क्लोज होती है। मेमोरी बफर्स यूज एज अ स्पीड डिफरेंशियल, तो आपकी जो कैशे होता है वो मेमोरी बफर्स यूज़ करता है, जो कि स्पीड डिफरेंशियल के लिए ज़रूरी होता है। तो कैशे मेमोरी स्मॉल मेमोरी तो होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ मेमोरी होती है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मेमोरी होती है, जो आपका काम बार बार जाके रैम से लेना पड़ता है। तो रैम क्या करती है? रन टाइम पे कुछ डाटा जो है रन टाइम पे CPU को चाहिए होता है, वो कैशे के अंदर फेंक देती है। तो आपका जो CPU होता है वो बजाय उसके कि हर बार रैम से डाटा लेने जाए, तो वो कैशिए से रिक्वेस्ट कर देता है। हाँ जी, वर्चुअल टू फिज़िकल कन्वर्ट होना मेमोरी आपको बता दिया, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है। ठीक है जी, मैपिंग प्लस रीलोकेशन रजिस्टर, दो चीज़ों की टर्म होती है ना आपकी। MMU मैपिंग करता है, मैप करता है, और रीलोकेशन रजिस्टर प्रोवाइड करता है। फिज़िकल एड्रेस, स्पेसिस, बाइंडिंग, ETC, ये सारी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी बता दी हुई हैं। और आपको ये भी बता दिया कि आपका CPU जो है वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस होता है। हाँ जी, अनयूजेबल एरिया मेमोरी के अंदर क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होती है। अनयूजेबल है ना ये वाला, जो अगर ये वाला है तो ये अनयूजेबल है, तो ये आपकी फ्रेगमेंटेशन है। और फ्रेगमेंटेशन भी दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल के अंदर तो हमने फिक्स स्पेस प्रोवाइड की होती है, तो फिक्स की वजह से दूसरे प्रोसेसेस को अलाउ नहीं होता, तो वो इंटरनल है। एक्सटर्नल होता है कि फ़िक्स तो नहीं है, वेरिएबल की फॉर्म में ही काम कर रहे होते हैं।
लेकिन इनसफिशिएंट स्पेस होने की वजह से उसके अंदर क्या अकर हो जाती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर हो जाती है। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ऑलवेज अकर होती है। आपका प्रोसेस ऐसा नहीं है, आपका सीपीयू ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही उसके अंदर पूरी की पूरी जो प्रोसेसेस है वो फिट आ जाएं, ऐसा नहीं होता। सो ऑलवेज अकर होती है ये। हाँ जी, आई थिंक आगे कंपैक्शन की तकनीक आएगी तो फिर कंपैक्शन का कॉन्सेप्ट मैं तब बताऊंगी। कॉल्सिंग होल्स, हाँ जी, कॉल्सिंग होल्स क्या होते हैं? आप प्रोसेस डैट इज़ एडजेसेंट टू वन और मोर होल, आपके जो प्रोसेसेस जो हैं वो एडजेसेंट होते हैं ना, देखिए जुड़े हुए हैं, सी बी के साथ है, बी ए के साथ है, इसी तरह ये जो होल है सी के साथ जुड़ा हुआ है। मे टर्मिनेट्स एंड फ्री इट्स स्पेस एलोकेशन, देखिए टर्मिनेट होगा, स्पेस जो है वो खाली बच गई। दिस रिजल्ट इज़ 2 और 3 एडजेसेंट होल्स, तो यहाँ पे 2 और 3 एडजेसेंट होल्स जो है वो बन चुके हैं। दी होल्स कैन बी व्यूड एंड यूटिलाइज्ड एज अ सिंगल होल, तो यहाँ पे आपके जो होल्स हैं उसको यूटिलाइज़ करना होता है सिंगल होल के अंदर, तो बेहतर है जगह जगह होल की बजाय एक ही जगह पे सारे होल्स को इकट्ठे कर लिया जाए। द इफेक्ट इज़ कॉल्ड कॉल्सिंग ऑफ होल्स। Any memory management scheme will cause some operating overhead. In variable partition scheme, the system must keep track of the position and size of each holes. It should consider the effect of coalescing. A common method is to use a linked list. तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? लिंक लिस्ट यूज़ करेंगे इन होल्स को एक जगह पे इकट्ठे करने के लिए। लिंक लिस्ट कंटेन्स पॉइंटर्स टू स्टार्ट ऑफ द होल एंड द होल साइज, स्टार्ट भी बताएगा और उसका साइज़ भी बताएगा। अब ये इनसफिशिएंट स्पेस है और ये है जी, दो आपके पास होल्स अवेलेबल हैं। ये आपके क्या है, फ्री होल लिंक लिस्ट जो है, लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट आने लगा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, इसके अंदर स्टार्ट बताएगा, स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, उसका साइज़, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है, ठीक है। ये पूरी लिंक लिस्ट जनरेट की है इसने, नील। ओके, स्टोरेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजीज। When a new process has to be loaded using a variable partition scheme, देखिए अब उसके अंदर इतनी सारी स्पेस है तो कोई लोड होना चाह रहा है। इट इज़ नेसेसरी टू ट्राई टू सेलेक्ट द बेस्ट होल इन विच प्लेस इट। अब वो देखेगा ना जो उसको उसकी मेमोरी से रेलिवेंट, अपनी साइज से रेलिवेंट मिलेगा, वो उस होल के अंदर चला जाएगा, फिट जहाँ पे वो आएगा। In other words, how are we going to satisfy a request for an allocation of size n from a list of or free holes? List of size को देखेगा और free holes को देखेगा। A number of policies have been devised are described below, तो यहाँ पे number of policies जो है वो डिवाइज होंगी, डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें आती है आपकी फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। तीन आई टेक्निक्स, कौन सी? फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। हाँ जी, इनको बताने से पहले मैं ये बता दूँ कि जो आपकी फ़र्स्ट फिट है ग्रेटर देन होती है बेस्ट फिट से। जिस तरह ये सीक्वेंस लिखा हुआ है ना, इसी तरह ही है, ठीक है। फर्स्ट फिट ग्रेटर देन है बेस्ट फिट से, बेस्ट फिट ग्रेटर देन है वर्स्ट फिट से। अब इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं। First fit, the incoming process is placed in the main memory in the first available hole that is big enough to hold the process. First fit देखें भाई, कोई प्रोसेस आया है मेन मेमोरी के अंदर, तो फर्स्ट अवेलेबल होल जो होगा ना उसने उसमें एडजस्ट हो जाना, ठीक है। मतलब उसने देखा होल खाली है तो पहले वाले के अंदर ही चला जाएगा, उसने बाकियों को चेक ही नहीं करना। और बेस्ट फिट के नाम से ही कुछ समझ आ गई है कि जहाँ पे उसको एक्चुअली लगेगी कि ये स्पेस बड़ी है, उसको छोड़ देगा, नेक्स्ट फाइंड आउट करेगा। द इनकमिंग प्रोसेस इज प्लेस्ड इन मेन मेमोरी इन द स्मॉलेस्ट होल, ठीक है जी, दैट इज़ बिग इनफ टू होल्ड द प्रोसेस। इन दिस पॉलिसी द सिस्टम मस्ट सर्च एंटायर लिस्ट, तो यहाँ पे वो पूरी लिस्ट को सर्च करेगा जहाँ पे उसको उसका ऑर्डर साइज नहीं मिल जाता। इट प्रोड्यूसेस द स्मॉलेस्ट लेफ्ट ओवर होल, तो वो
अपना स्मॉलेस्ट होल को चूज़ करेगा और उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास प्रोसेस जो है वो 3 MB का है, तो मेरे पास जगह जो पहले थी फर्स्ट फिट के अंदर वो थी 6, तो वो इसको छोड़ देगा, नेक्स्ट को देखेगा। अगर लेट्स सपोज कर लेते हैं 3 है, 3 MB की जगह है, 3 KB की जगह है, तो मेरा जो प्रोसेस है 3 MB का है, तो 3 MB वाले में जाएगा ना, तो ये आपका बेस्ट फिट हो गया। हाँ जी भी, वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट क्या होता है? द इनकमिंग प्रोसेस इज प्लेस इन मेन मेमोरी, तब होगा मेन मेमोरी के अंदर द लार्जेस्ट होल। कौन सी होल के अंदर? लार्जेस्ट होल के अंदर। दी सिस्टम मस्ट आल्सो सर्च दी एंटायर लिस्ट। इसका काम है, इसने सर्च करनी है। ठीक है जी, इसने सर्च करनी है, सारी लिस्ट को सर्च करेगा। इट प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट लेफ्ट ओवर होल, तो वो सबसे जो लार्जेस्ट होल होगा ना उसके अंदर चला जाएगा। तो आपकी फ़र्स्ट, अगर हम इसकी स्पीड के हवाले से अब बात करती हूँ, तो वैसे भी देखें माइंड में ना समझ आ जाता है इंसान को कि सबसे हाई स्पीड किसकी होगी, बिकॉज इसने तो कुछ सर्च ही नहीं करना ना। तो सबसे हाई स्पीड फर्स्ट फिट की है। बेस्ट फिट ने देखना है कि जो उसमें स्मॉल एरिया हो, स्मॉल मेमोरी होगा, मेमोरी साइज़ होगा, सॉरी मेमोरी साइज़ की बात कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर जाएगा। तो फर्स्ट फिट फास्टर है, फास्टर, फिर लोअर, फिर लोएस्ट। ठीक है, जैसे बताया मैंने, फर्स्ट फिट ग्रेटर देन है बेस्ट फिट से, बेस्ट फिट ग्रेटर देन है वर्स्ट फिट से। इन प्रैक्टिस द बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट जनरली प्रूव टू बी द मोस्ट इफेक्टिव। हमें पता चले कि ठीक है, प्रैक्टिस की फॉर्म में देखा जाए तो बेस्ट फिट जो है वो वर्स्ट फिट से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। द वेरिएबल पार्टीशन स्कीम हैज़ बीन यूज सक्सेसफुली इन मैनी सिस्टम एंड इज सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ऑन फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम। जो आपकी फिक्स पार्टीशन स्कीम में हम देखा था ना, आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अगर हो जाती है तो वो नहीं होगी। In principle defect the problem of fragmentation, it reduces the effective capacity of memory। तो यहाँ पे जो आपकी जो फिक्स पार्टीशन और वेरिएबल के अंदर जो प्रॉब्लम अकर हो रही होती हैं उसको इन तीनों ने क्या किया है, कवर किया है, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। हाँ जी, इसके अलावा एक और तकनीक होती है जो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करती है, वो होती है आपकी कंपैक्शन। जी, कंपैक्शन। द फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम इनकाउंटर, जो आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर हुई थी ना, फ्रेगमेंटेशन उसके बारे में बात कर रहे हैं। द काउंटर इन द प्रीवियस मेथड कैन बी रिजोल्व, जो प्रीवियस मेथड में हुई थी विक्स में या फिर वेरिएबल में, फिजिकली मूविंग द प्रोसेस अबाउट द मेमोरी इन ऑर्डर टू क्लोज अप द होल। इट ब्रिंग्स द फ्री स्पेस इनटू अ सिंगल लार्ज ब्लॉक। तो ये किसके अंदर ब्रिंग करेगा? फ्री स्पेस जो होगी ना, कंपैक्शन है ना। मैंने अभी आपको प्रीवियस भी स्टार्ट पे बताया था कि इतने सारे होल्स होते हैं तो वो जगह जगह पे अच्छे नहीं लग रहे होते, तो वो ऐसा होता है कि एक जगह पे कंबाइन हो जाते हैं, फिर वो एक ही होल बन जाता है। तो उस तकनीक को, मल्टीपल स्पेसिस को एक ही जगह पे कंबाइन करना, उसको हम कहते हैं कंपैक्शन। दिस मेथड इज़ कॉल्ड कंपैक्शन। तो अब आप लोग देख लो, वही चीज़ ही है, मेमोरी बिफोर कंपैक्शन, मेमोरी आफ्टर कंपैक्शन। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये आपकी पूरी मेमोरी है, प्रोसेस ए है, ये फ्री स्पेस थी, प्रोसेस सी चल रहा था, तो उसने ऑर्डर क्या कर दिया, उसने जो स्पेस थी उसको एक जगह पे ले गया, मतलब जहाँ पे उसको ज़रूरत थी वहाँ पे स्पेस को इकट्ठा कर लिया। बाकी जो प्रोसेसेस रन मोड में थे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, उसको ले गया CPU के पास। ठीक है, कंपैक्शन मेक्स द टोटल स्पेस मोर यूजेबल फॉर इनकमिंग प्रोसेस। ठीक है, अब कितने सारे प्रोसेसेस आने, तो उसके लिए बड़ी अच्छी टेक्निक है ये। बट एन ओवरहेड इज़ रिक्वायर्ड टू रीशफल करंट प्रोसेस। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी तो है, हेड ओवरहेड लेना पड़ता है, सर दर्द लेना पड़ता है। ऑल प्रोसेसेस मस्ट बी सस्पेंडेड वाइल द रीशफल टेक्स प्लेस। Such activity is not be feasible in the real-time system. Moreover, the operating system must be decide at what interval of time compaction will be carried हो। तो वो डिसाइड होता है, जैसे कि आर्किटेक्चर ने बनाए होते हैं ना सिस्टम, लेकिन जो जितना अच्छा काम करता है वो कॉस्टली भी उतना ही होता है सिस्टम। इन प्रैक्टिस द कंपैक्शन स्कीम इज़ यूजली नॉट यूज्ड। कंपैक्शन के अंदर एक्चुअली आप जो भी है हम प्रैक्टिस में यूज़ नहीं करते। इट ओवरहेड है, ये ओवरहेड है।
अगर ऐड करना चाहें, कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमाइज करना चाहते हैं इस एडवांटेजेस ओवर नॉन कम्पैक्टेड स्कीम, तो ठीक है, कम्प्लेक्स तो है लेकिन उसका एडवांटेजेस भी तो है ना। आप लोग स्पेस एक जगह पे कंबाइन हो जाती है आपका। ये देखिए भैया, आपके ये प्रोसेसर का ही काम है, आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने ही ये काम करना होता है, उसके अंदर ये ओवरहेड होता है। होप्स को कंपैक्शन समझ आ गई होगी। कंपैक्शन ने जो मल्टीपल जगह पे आपकी फ्रेगमेंटेशन होती है, अनयूजुअल स्पेस होती है, उसको रिमूव करके एक ही जगह पे लेके चला जाता है। तो यहाँ से मुझे एक और कंसेप्ट याद आया। हायर मेमोरी आपकी यूज़र लेवल होती है, लोअर लेवल आपकी कर्नल लेवल होती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनता है कि ये क्या चीज़ है भाई। यूज़र लेवल, आप जैसे कि हाई प्रोग्रामिंग होती है आपकी, ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग होती है, तो वो हायर लेवल क्यों होती है? बिकॉज वो यूज़र के पास होती है। लोअर लेवल में आपकी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आती है, तो वो कर्नल को ही समझ आ रही होती है, हमें तो समझ नहीं आ रही होती। तो हाई मेमोरी आपकी यूज़र मेमोरी होती है, यूज़र लेवल होता है, ठीक है। कर्नल लेवल और यूज़र लेवल दो ही लेवल थे ना हमने देखे। तो लोअर मेमोरी आपका कर्नल लेवल होता है। तो ये कहा जा सकता है लॉजिकल एड्रेस लेस देन होता है आपके लिमिट रजिस्टर से, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस लेस देन होता है आपके लिमिट रजिस्टर से। और आपको बताया वो लॉजिकल एड्रेस आपका सीपीयू का एड्रेस होता है, सीपीयू आपका लॉजिकल एड्रेस होता है। लिमिट रजिस्टर्स और बेस रजिस्टर्स दो रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है जी। लिमिट रजिस्टर जैसे कि साइज़ ऑफ द लेंथ जो है उसको लिमिट देता है, उतनी ही साइज़ ऑफ लेंथ को स्टोर करेगा। बेस रजिस्टर क्या है? बेसिक एड्रेस ऑफ स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो ऐड करेगा किसके अंदर? मेन मेमोरी के अंदर। लेकिन किसका? प्रोसेस का। बेसिक एड्रेस जो है स्टोर करेगा, स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो स्टोर करेगा किसका? प्रोसेस का। और किसके अंदर? मेमोरी के अंदर। ओके, यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, लॉजिकल वर्सेस फिज़िकल एड्रेस स्पेस। इतनी देर से बात करते आ रहे हैं, लॉजिकल एड्रेस है जी, सीपीयू है, फिज़िकल एड्रेस क्या है। अ प्रोसेस कैन चेंज इट्स प्लेस इन मेमोरी फॉर द फॉलोइंग 3 मेन रीजंस। अ प्रोसेस मस्ट बी अनलोडेड फ्रॉम मेमोरी इफ़ इट्स सीपीयू टाइम स्लाइस हैज़ एंडेड। अब वो प्रोसेस जो है वो मेमोरी के अंदर लोड नहीं होगा अगर उसकी टाइम स्लाइस जो है वो एंड हो गई है, ठीक है। हम स्केजलिंग की बेस पे काम कर रहे होते हैं सीपीयू के अंदर। इट प्लेस इन द रेडी क्यू टू बी लोडेड अगेन लेटर, दोबारा होगा, क्यू में लगा रहेगा। इट अलाउ द मेमोरी स्पेस फॉर अनदर प्रोसेस टू बी लोडेड। आप मस्ट बी अनलोडेड फ्रॉम मेमोरी इफ़ एंटर अ ब्लॉक स्टेट बाय कॉलिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन। इसके ज़रिए भी हो सकता है, या फिर वो वेट करेगा, या फिर वो रन टाइम पे कॉलिंग फंक्शन के ज़रिए काम करेगा। इट इज़ देन प्लेस इन द ब्लॉक्ड क्यू टू बी लोडेड लेटर। मे बी वो ब्लॉक्ड क्यू के अंदर वेट कर लें, या फिर लोडेड क्यू के अंदर, या रेडी क्यू के अंदर। ये सारी क्यूज़ हमने पढ़ी हुई हैं। द प्रोसेस में चेंज इट पोजिशन इफ़ कंपैक्शन इज़ अप्लाइड, ठीक है। प्रोसेसिंग की पोजीशन चेंज हो जाती है ना जब हम कंपैक्शन तकनीक अप्लाई करते हैं। और कंपैक्शन तकनीक में मैंने आपको बता दिया क्या होती है, जो भी फ्रेगमेंटेशन हो रही होती है जगह जगह पे अगर, तो वो एक जगह पे उसको कर देता है और प्रोसेस को एक जगह पे एलोकेट कर देता है, ऑर्डर कर देता है सेट। इन ऑल दी अबव केसेस द प्रोसेस इज़ बीइंग रीलोकेटेड इन मेमोरी। सो दो जितने भी प्रोसेस हैं, अभी देखिए हमें दोनों प्रोसेस जो पॉइंट्स हैं रीलोकेट तो करना पड़ रहा है ना। It must be possible for a process to be loaded at any address selected by the operating system. The mechanism involved in the relocation of a process is shown below. जैसे कि ये देखें, ये आपकी फ़िज़िकल मेमोरी है, ये आपका बेस रजिस्टर आ गया, ये आपका लिमिट रजिस्टर आ गया, ये आपका प्रोग्राम एड्रेस आ गया। देखिए मैं अभी ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता के हटी थी, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस लिमिट रजिस्टर से लेस देन होता है, लॉजिकल एड्रेस लेस देन होता है आपके लिमिट रजिस्टर से। और लिमिट रजिस्टर मैंने आपको बता दिया है साइज ऑफ लेंथ ऑफ द प्रोसेस होता है। प्रोसेस
की जो लेंथ होती है उसका साइज़ होता है, जो स्टोर करना है। रजिस्टर का काम है स्टोर करना, लेकिन लिमिट रजिस्टर है तो साइज़ की बात हो गई, यहाँ पे लेंथ की बात हो गई, उतनी लिमिट होगी। बेस रजिस्टर क्या होता है? बेस रजिस्टर होता है आपका वो स्टार्टिंग एड्रेस प्रोसेस का एलोकेट करेगा, बेसिक एड्रेस एलोकेट करेगा किसके अंदर? आपकी मेन मेमोरी के अंदर। किसका? प्रोसेस का स्टार्टिंग एड्रेस जो है मेन मेमोरी के अंदर एलोकेट करेगा। ओके जी, प्रोग्राम एड्रेस है। अब यहाँ पे देखें, ये बी रजिस्टर है, ये लिमिट रजिस्टर है। तो प्रोग्राम एड्रेस ए प्लस बी, इसने तो साइज़ देना ना, सॉरी एड्रेस देना है। अभी आपको बेस रजिस्टर बता दिया है मैंने। स्टार्टिंग एड्रेस देगा बी प्लस ए, बी आपका ए समझने के ये आपका प्रोग्राम है, तो ये इसको एलोकेट कर दी। इसने साइज़ लेंथ जो है वो फिक्स कर दी है। तो यहाँ पे इसकी एलेबोरेशन लिखी है, व्हेन अ प्रोसेस इज़ लोडेड इन द मेमोरी, जब एक प्रोसेस मेमोरी के अंदर लोड होता है, द फिजिकल एड्रेस ऑफ द फर्स्ट लोकेशन इज़ पुट इन द बेस रजिस्टर। तो वो किसके अंदर आता है? आपका फिजिकल एड्रेस बेस रजिस्टर के अंदर आता है, मतलब कि उसको स्टार्टिंग एड्रेस जो है मिल जाता है, मेन मेमोरी के अंदर आ जाता है। ऑल प्रोसेस एड्रेसेस आर इंटरप्रेटेड एज बीइंग रिलेटिव टू दिस बेस एड्रेस, और इसी बेस एड्रेस की वजह से वो क्या हो रहा है, उसको स्पेस मिलती है, उसको एड्रेस मिलता है। किसको? आपके प्रोसेस को। दस टू मैप आ प्रोसेस एड्रेस टू ए टू फिजिकल एड्रेस, ठीक है, ए फिजिकल एड्रेस के अंदर कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं ना। आपकी MMU का कंसेप्ट क्या होता है? मैपिंग या रीलोकेशन, दो ही काम होते हैं, रीलोकेट करना और मैप करना। मेमोरी के अंदर मैप ही किया जाता है या रीलोकेट किया जाता है, इससे ज़्यादा मेमोरी का कोई काम नहीं है। द ऑपरेटिंग सिस्टम विल ऐड द एड्रेस टू ए टू द बेस रजिस्टर। अब हमने एड्रेस ए ऐड किया बेस रजिस्टर के ऊपर। सपोज दी बेस एड्रेस इज़ 5000 एंड ए जंप 100, इंस्ट्रक्शन इज इनकाउंटर्ड। द फिजिकल एड्रेस फॉर जंपिंग इज 5000 प्लस 100 इज इक्वल टू 5100। बाय द अबव मैकेनिज्म रीलोकेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय सिंपली मूविंग द प्रोसेस एंड रीसेटिंग। देखिए वो अगर उतनी स्पेस नहीं होगी तो वो रीलोकेट करेगा ना। तो लिमिट रजिस्टर, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। A limit register is used to hold the highest memory location that a process can access. By this way, each process is protected from one process to another in main memory. Logical address is expressed as a location relative to the beginning of the process. Program instructions in the program contain only logical addresses. हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ logical addresses होगा, मतलब आपका CPU. Physical address क्या है? is an actual location in the memory. Physical जो है वो आपकी actual location है, किसकी? आपकी main memory की। ओके जी स्टूडेंट्स, होप सो लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ इसको अगेन एंड अगेन सुन लिया करें, आप लोगों का ही फ़ायदा है इसमें। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।